हूँ आज ऑर्गेनिक कल्चर के बारे में अपने देसी माहौल दिखाएंगे कि करा कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जनाब खिज़र अय्याज साहब बैठे हैं, हुक्का पी रहे हैं और ये इनके बैल हैं और ये अभी चला के दिखाएंगे कि कैसे है। पहले पूछते हैं कि ये जो पंजाली बनी हुई है ये क्या है, इसके बारे में तफसील पूछते हैं। जी खिज़र अय्याज अभी बताएंगे कि ये क्या है, ये जो बड़ी है ये क्या है। ये नाई है। ये जो सारी बैल के ऊपर गर्दन के ऊपर लगी हुई है ये पंजाली है। आगे बताएं। ये गात्रे ना गात्रा कौन सा है? गात्रा हाथ लगा के दिखाओ। ये वाला गात्रा है। ये कितने हैं? ये दो गात्रे दो अरलियां हैं। दो गात्रे हैं और दो अरलियां हैं। गात्रे जो हैं वो दरमियान में होते हैं और अरलियां जो हैं वो बाहर होती हैं। बाहर। ये बाहर वाली अरली है, ये अंदर वाला गात्रा है। बीच किल्ली है। और कौन सी किल्ली है? कौदी किल्ली है। ये दरमियान वाली किल्ली है जी। अच्छा, तो अभी ज़रा करा मार के दिखाएं ज़रा। बीच संगल है, दरमियान में ये संगल है जो पकड़ रखता है करा को। जी दिखाएं। इसके बाद दिखाएंगे हम हल, देसी हल। देखें जी, करा मार रहे हैं, देसी लेज़र लेवल हो रहा है। आह आह तत तत स्वाद करते रहते हैं। आवाज़ें आप सुन रहे हैं, फिर करो ज़रा। आह आह तत तत। ये आहा द के मतलब देखें गिर गया है। ये सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अभी कह रहे हैं बोर होता, इसका मतलब है कि मोड़ काट लो। खलो पैर, इसका मतलब है खड़े हो जाओ। खलो पैर द के मतलब है पैरों विच ही खलो बन जी। ते बोर खबी के है खबी हाट पिछा खबी पिछाट बन्ने नाल लगे हैं। तत 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 के मतलब है उत्ता भोर उत्ता चल, ऊपर चलो। तत तत का मतलब है ऊपर चलते जाओ। ये जो देसी ज़मींदार हैं, पुरानी ज़मींदारी करते हैं, इनकी अपनी लैंग्वेज है, ये अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अभी देखें कि वहाँ से मट्टी उठा के यहाँ पे लेके आ रहे हैं। हुक्का ज़रूरी है इस देसी कल्चर में, ऑर्गेनिक कल्चर में। ये तूड़ी स्टोर करने के लिए इसको धड़ कहते हैं। तूड़ी इकट्ठी करके ऊपर मट्टी लगा दी है। अभी आपको जो प्रेस करने वाला सुहागा होता है वो दिखाते हैं। ये सुहागा है, ये भी इसी तरह जिस तरह करा आपको दिखाया गया है इसी तरह पीछे लगा देते हैं और इसके ऊपर चढ़ जाते हैं और आगे बैल जो हैं वो चलते रहते हैं और ज़मीन को प्रेस करने के लिए और जो बड़े होते हैं मट्टी के बने हुए उनको तोड़ने के लिए। अभी आपको दूसरी हल दिखाते हैं। ऑर्गेनिक कल्चर में ये दूसरी हल है, 4 फाले वाली। तो इसके नीचे 4 फाले हैं। ये भी किसी हद तक जदीद में आ जाती है। जो इससे पहले हल थी वो भी आपको दिखाते हैं। ये इसी तरह आगे से बैल के साथ बांध देंगे और यहाँ पे से पकड़ के आगे हल चलाएंगे। बिल्कुल देसी माहौल, ऑर्गेनिक कल्चर
तो आए अभी आपको पुराने वाली हल दिखाते हैं। चारा काटने वाली मशीन, यहाँ से चारा डालेंगे और ये इसी तरह बोर चल जाएगा। ये अभी हल दिखाई जा रही है, इसके जो पार्ट्स हैं वो आपको बताते हैं खिदर साहब। आओ जी खिदर साहब, ये सन्ना हाथ लगा के दिखाएं। सन्ना, ये वाला हिस्सा जो आगे वाला है ये इसको सन्ना कहते हैं, सन्ना। और इसके बाद ये डौली है, ये हल है पीछा, ये हल है, ये ठकोड़ा है, ये जो बड़ा लकड़ी का इस तरह बना हुआ है ये कोड़ा है, कोड़ा अगा फाड़ा चढ़े होया, ये फाला है जिसके साथ लोहे लोहे का, अगा लोहे दी जिरखी है, ये जो है ये वाली जिरखी। ये जिरखी है, अगा ओगा, ये जो लकड़ी का लगा हुआ है किल्ला सा, इसको ओग कहते हैं। ओगा पीछे जंगी है, ये जंगी है, पीछे उतना मोट लगी हुई, ये मुठ है, इसको हैंडल कह सकते हैं, मुठ कह सकते हैं। और ये जो छोटी सी ये लगी हुई है ये क्या है? ये जी ये है किल्ली है, किल्ली ये किल्ली है। हाँ। तो अभी दिखाते हैं आपको जो गधे के ऊपर रखा जाता है जिससे चारा इधर उधर ट्रांसफ़र करते हैं, वो दिखाते हैं। ये इसको रवायती ज़बान में वाना कहते हैं। अब ये बताएंगे कि इसके हिस्से क्या है, इसके पार्ट्स के मतलब बताएंगे। एक मुन्ना, ये वाला जो लंबा है ये मुन्ना है, छोटी तीरी है, ये छोटी जो है ये तीरी है इस तरह, और इस तरह जो है ये मुन्ना है, और ये जो बड़ी है ये बेच करते हो न वो जी, वो इस ये जो रस्सी से बांधे हुए हैं जी हाँ। ये वो है। नाल कड़ा करते हो, कड़ा कौन सा है? लकड़ी का कड़ा, ये कड़ा दूसरी साइड से रस्सी होती है, इस साइड से जी हाँ, कड़े के साथ बांध लेते हैं। हाँ। और ये दरमियान वाले ये वो किलियां हैं, ये किलियां हैं। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ये खुरली सामने खुरली है, और अभी जनाब खिदर साहब जा रहे हैं दूध दोने के लिए। बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला खुश रखे। अपने जानवरों से प्यार कीजिएगा।